साथियों, हम पढ़ रहे हैं बाल मनोविज्ञान। और बाल मनोविज्ञान में हमने जो व्यक्ति के विकास के प्रमुख आयाम थे उनमें शारीरिक विकास पूरी तरह से पढ़ लिया। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। एक बार फिर रिवीजन कर लेना। हम पढ़ रहे हैं अब हमारा दूसरा जो प्रमुख पहलू आयाम था मानसिक विकास। शारीरिक विकास हमने कंप्लीट किया। मानसिक विकास हमने कल पढ़ा था कि मानसिक विकास में क्या होता है। मानसिक विकास जिसमें व्यक्ति सोचना, समझना, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना, उसकी स्मृति का विकास, प्रत्यक्षीकरण, संवेदना आदि जो क्रियाएं होती है या जो पहलू होते हैं उनका विकास होता है। शारीरिक विकास के अलावा मानसिक विकास होता है, उसके अंतर्गत आता है। एक शिशु जन्म लेता है। जन्म के समय उसमें किसी भी प्रकार का कोई मेमोरी नहीं होती है। साथियों, पूरे कागज के समान जो लोग ने कहा है कि शिशु जन्म के समय पूरे कागज के समान होता है। उस पर वह जैसे जैसे बड़ा होता है अनुभव मिलता है। संवेद पढ़े थे हमने। जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसमें 10 संवेद उत्पन्न हो जाते हैं। जो उत्तेजना जन्म के समय ब्रिजेश को कहा है कि जन्म के समय उत्तेजना नामक संवेग होता है। उसके बाद में जो 2 वर्ष की अवस्था या 12-24 माह में वो संवेग आते हैं, वो सब आनंद, कष्ट, उल्लास, भय, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, प्रेम वगैरह वगैरह जो भी संवेग थे उनकी तालिका मैंने बताई है। उनका विकास पूर्ण रूप से जैसे 2 वर्ष का होता है शिशुअवस्था में संपूर्ण संवेग बात कर रहे हैं हम मानसिक विकास की साथियों। और मानसिक विकास शिशुअवस्था की बात कर रहे हैं। शिशुअवस्था जो 0 से 6 वर्ष की बताई गई है, उसमें किस तरीके से एक बालक का या शिशुअवस्था कहें उसका, उसमें वो क्या क्या सीखता है, उसका मानसिक विकास कैसे डेवलप होता है। सोचना, समझना, निर्णय, किसी चीज का अनुकरण करना जो सीखता है, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो शिशुअवस्था में प्रथम भाव होता है जन्म के बाद में विकास। मैंने बताया कि विकास गर्भ धारण करता है तब से शुरू होता है और मृत्यु तक होता है। शारीरिक विकास निश्चित समय के लिए होता है, किंतु यहाँ हम मानसिक विकास की बात कर रहे हैं। प्रथम माह में तो मानसिक विकास कितना होता है। प्रथम माह में बालक कुछ नहीं जानता है और केवल उसको भूख और कष्ट महसूस होती है। जब वह भूख लगती है तो रोना शुरू कर देता है, उसको कष्ट होता है तो रोना शुरू कर देता है। जब उसको 2 चीजों का पता चलता है, भूख, पेट खाली होता है और उसको भूख लगती है, जैसे भूख लगती है वो रोना शुरू कर देता है। साथियों, जैसे वह 9 माह का होता है वो ध्वनियां सुनता है, परिवार में सदस्य बोलते हैं तो जैसे वो ध्वनियां सुनता है उन ध्वनियों की तरफ अपने आप को घुमाने की कोशिश करता है। और कैसे घुमाता है, ये नहीं है कि वो डायरेक्ट कैसे घूमता है, पूरे शरीर को घुमाने की कोशिश करता है, क्योंकि विकास धीरे धीरे होता है। सीधा होता है, लेकिन वो एक साथ पूरे शरीर को घुमाने की कोशिश करता है। जिधर से ध्वनि आती है उसको पहचानने की कोशिश करता है। 2 वर्ष का जैसे ही बालक होता है तो जैसी आवाज सुनता है
उस साइड में वो घूमता है और अपने मुंह से आवाज निकालने की कोशिश करता है, चाहे रोने की आवाज हो, चाहे किलकारी जैसी हो, लेकिन वो आवाज दो माह का बालक किसी दूसरे व्यक्ति की या किसी की भी आवाज को सुनकर उसकी तरफ देखने की कोशिश करता है और अपने मुंह से भी वो आवाज करने की कोशिश करता है। साथ ही जैसे वो 3 माह में पहुंचता है, 4 माह में पहुंचता है, तो पहले तो वो स्वरों की आवाज करता है रोने की, लेकिन जैसे 3 माह 4 माह का हो जाता है, शिशु 4 माह का होने के बाद में व्यंजनों की ध्वनि सुनता है और प्रकट करने की कोशिश करता है, उनको जानने की। जैसे ही ध्वनि आवाज आती है उसके पास ध्वनि अरे वो भी ऐसी ही आवाज निकालता है, यानी कि वो व्यंजनों की ध्वनि भी अपने मुंह से निकालना शुरू कर देता है 4 माह का। जैसे और अब जैसे वो 4 माह का हो जाता है, 3 माह में ही अपने परिचित व्यक्तियों को पहचानने लगता है। 3 माह में ही वो अपनी माँ को गंध से पहचानने लग जाता है, अपने परिचितों को। जैसे 4 माह में पहुंचता है, बाद शिशु अपने परिचितों को पहचानता है, जैसे अपने परिचितों को देखकर मुस्कुराता है, माँ को देखकर हंसता है, अपनी बाहें फैलाता है कि मुझे गोदी में उठाओ। एक नवजात शिशु 4 माह का इतना सा सीखता है कि जैसे उसके पास अपनी माँ जाती है या परिचित व्यक्ति जाते हैं तो वो देखकर मुस्कुराता है, वो सोचता है कि मेरे को गोदी में ले। यानी कि 4 माह का बालक एक व्यंजन वाली ध्वनियां निकालना शुरू कर देता है और अपने परिचितों को देखकर उसकी तरफ बाहें उठाता है, मेरे को ले लो, और उनको देखकर हंसता है, मुस्कुराता है। जैसे ही वो 6 माह में पहुंचता है, जैसे ही शिशु 6 माह में पहुंचता है, साथियों उस शिशु पे एक विशेष नाम होता है। जैसे ही वो नाम बोलते हैं, अपने परिचितों को देखकर हंसता है कि मेरे को बुला है, यानी पहचानने लग जाता है अपने नाम की आवाज। 6 वर्ष का बालक अपने नाम की आवाज को पहचानने लगता है और सुनकर अनुकरण करता है। अनुकरण का मतलब जैसे आपने किसी शिशु का नाम टिंकू है, तो टिंकू जैसे ही बोलेंगे हम तो वो अपनी तरफ देखने की कोशिश करेगा, अपने शरीर को घुमाएगा कि टिंकू शायद अपने को बुला। जैसे वो 8 माह का होता है, साथ ही वक्त 8 माह का होता है, तो वो बैठे रहना सीख जाता है, उसकी शरीर की कोशिका है मजबूत होने लग जाती है। उसके बाद में वो खिलौने को पहचानने लग जाता है, अपना खिलौना होता है उसको अच्छा सा खिलौना, अगर उसके सामने 5 खिलौने 10 खिलौने पटक दिए गए तो अपनी पसंद का खिलौना ले लेता है, या फिर वस्तुओं को तोड़ने की कोशिश करता है, तोड़कर सोचता है ये क्या है। 8 माह का बालक अपने माहौल को, साथियों अपने माहौल जो होता है परिवार का, जैसे वो देखता है 8 माह का बालक अपने परिचितों को पहचानता है, अच्छी तरह पहचानने लग जाता है, उस माहौल का अनुकरण करने की कोशिश करता है, खिलौनों को तोड़ने की कोशिश करता है, अच्छे खिलौने पसंद के खिलौनों को छांटने की कोशिश करता है कि मेरे को ये पसंद है। आप दूसरे खिलौने नहीं लेगा, अपनी पसंद के खिलौने के लिए रोएगा। जैसे वो 10 माह का होता है, साथियों 10 माह का बालक, उसके अंदर वो गतिविधियां हो जाती हैं जो एक अनुकरण करने वाला भाग हो जाता है। आप उससे खिलौना छीनेंगे, रोने लग जाएगा, विरोध करने लग जाएगा। आपने उसका खिलौना ले लिया, विरोध करने लग जाएगा, चिल्लाएगा, विरोध प्रकट करेगा, चिल्लाकर विरोध प्रकट करता है। अपने परिचितों को देखकर उसकी तरफ सोचेगा कि ये अपने को खिलौना दिलाएगा।
जब वो विरोध करता है, खिलौनों को तोड़ने की कोशिश करता है। 10 माह का बालक जैसे ही 1 वर्ष का बालक हो जाता है, उसका शब्द विकास शुरू हो जाता है और 4 शब्द बोलना शुरू कर देता है, जैसे पापा, मम्मी, चाचा। इन शब्दों का वो 4 शब्द बोल सकता है। शब्द विकास शुरू हो जाता है। प्रथम माह के बालक का 4 प्रथम वर्ष का बालक 4 शब्दों को बोल सकता है। पैर उठाने की कोशिश करता है, चलना शुरू कर देता है और अपने परिचितों का अनुकरण की प्रक्रिया शुरू कर देता है। जैसे ही माँ कुछ कार्य कर रही है, पापा कुछ कार्य कर रहे हैं, उनका अनुकरण करने की कोशिश करता है। 2 वर्ष का बालक जब 2 वर्ष का बालक चलना फिरना शुरू कर देता है, तो वो 2 से 3 शब्दों के वाक्यों को बना लेता है। 2 से 3 शब्दों के वाक्य बना लेते हैं, जैसे पापा आजा, मम्मी आजा। मतलब ऐसे छोटे छोटे 2 शब्दों के 3 शब्दों के वाक्य बोलना शुरू कर देता है तथा बोला जाता है। वर्ष के अंत में उसका शब्द भंडार 100 से 200 शब्द हो जाता है। 2 वर्ष के बालक का शब्द भंडार 100 से 200 के मध्य हो जाता है। 2 से 3 शब्दों के वाक्य को बोलना शुरू कर देता है। अपने परिचितों का अनुकरण करने शुरू करने का लग जाता है। जैसे ही 3 वर्ष का बालक होता है, उसका शब्द भंडार बढ़ जाता है, अपना नाम बताने लग जाता है। साथ में 3 वर्ष का बालक अपना नाम बताना शुरू हो जाता है, बता देता है। 5 से 7 शब्दों के वाक्य बोलने लग जाता है। 5 से 7 शब्द बोलने लग जाता है तथा सीधी रेखा है। छोटे बच्चे एक वर्ष के बालक से हम कहेंगे बेटा पेन ले और लाइन खींच, नहीं खींचेगा, लेकिन 3 माह का बालक एक सीधी लाइन खींच सकता है। मानसिक विकास उसका इतना हो जाता है कि ये सीधी लाइन है। 5 से 7 शब्द के वाक्य बोल देता है तथा अपना नाम पूछने पर नाम बता देता है। चतुर वर्ष का बालक 4 वर्ष का बालक 10 तक गिनती बोलना शुरू कर देता है। कक्षा आंगनबाड़ी में 3 से 5 वर्ष के बच्चे, 6 वर्ष के बच्चे रखे जाते हैं, तो वो 10 तक गिनती बोलना शुरू कर देते हैं। अक्षर लिखना इन शब्दों को लिखने की कोशिश करना शुरू कर देता है, सीखना शुरू कर देता है तथा छोटी रेखा बड़ी रेखाओं की पहचान कर लेता है। जैसे 4 वर्ष का होता है, वस्तुओं को क्रम में छोटे को बड़े को, जानवरों को अलग, इनका क्रम करना शुरू कर देता है। छोटी वस्तु को फिर बड़ी वस्तु को फिर बड़ी वस्तु को, सीधी लाइन छोटी बड़ी लाइन को, उसका ज्ञान हो जाता है। साथियों, जैसे ही 5 वर्ष का बालक होता है, इस अवस्था अपने उत्तरार्ध में पहुंचती है, तो इस अवस्था में बालक में 10 से 11 शब्द के वाक्य बोलने लग जाता है। 10 से 11 शब्दों के वाक्य बोलना शुरू कर देता है। मुख्य रंगों को पहचानने लग जाता है, रंग कौन कौन से हैं। तो जैसे ही 5 वर्ष का बालक होगा, रंगों की पहचान करने लग जाएंगे, छोटे बड़े हल्के भारी का ज्ञान हो जाएगा। इस प्रकार से इस अवस्था का मानसिक विकास होता है। साथियों, इसमें अब मैं आपको बता रहा हूँ 0 से 6 वर्ष की शिशु अवस्था होती है। प्रथम माह में बालक भूख व कष्ट का अनुभव होने पर अलग अलग प्रकार से रोने लगता है। द्वितीय माह में ध्वनियों के प्रति आकर्षित होता है, किधर से ध्वनि आ रही है, किधर उसी की तरफ मुंह करता है, मुंह से ध्वनि निकालने की कोशिश करता है। 2 वर्ष का बालक, 3 से 2 माह का, 4 माह का बालक ध्वनियों के व्यंजनों की ध्वनियों को पहचान करता है या खुद प्रकट करने की कोशिश करता है। अपनी माँ व परिचितों की ओर मुस्कुराता है, यानी कि अपने परिचितों को पहचानने लग जाता है। कितने माह का? 4 माह का। 6 माह का बालक शिशु अपना नाम समझने लगता है। जैसे उसको उसका नाम लेके पुकारा जाएगा, वो उसकी तरफ देखने लग जाएगा कि अपने को बुला रहा है,
अपने को पुकार रहे हैं, समझने लग जाएगा, तब सुनी हुई आवाज का अनुकरण करने लग जाता है। 8 माह का शिशु अपने पास रखे खिलौनों में से अपनी पसंद का खिलौना छांट लेता है, यानी उसको कौन सा खिलौना पसंद है उसको छांट लेता है साथियों। उसके बाद में 10 माह का बालक है, अपने वातावरण को पहचानता है, अपने घर आ गए तो उसको पहचान लेता है, कहीं बाहर ले जाते हैं तो वो थोड़ा डरा डरा रहता है, जैसे अपने घर आता है कहीं से देखते हैं तो उनको पहचान कर लेता है, वस्तुओं की तोड़फोड़ पसंद करता है तथा खिलौने छीनने पर विरोध करता है, रोने लग जाता है। जैसे ही 1 वर्ष का बालक होता है उसका शब्द विकास शुरू हो जाता है, शब्दों का, उसका 4 शब्द बोल जाता है। प्रथम वर्ष का बालक अपने नजदीकी व्यक्तियों के कार्य का अनुकरण करने लग जाता है। उसके बाद में 2 वर्ष का बालक 2 से 3 शब्दों के वाक्य बना लेता है, बोल लेता है। उसके बाद में बोलने लगता है, वर्ष के अंत में उसका शब्द भंडार कितना हो जाता है, 200 से 200। 3 वर्ष का बालक अपना नाम बताने लग जाता है, अब 5 से 7 शब्दों के वाक्य बना लेता है, बोल लेता है, तथा सीधी रेखाएं खींचने लग जाता है। 4 माह का बालक शिशु 10 तक गिनती गिनता है। 4 वर्ष का बालक 10 तक गिनती गिनने लग जाता है, अक्षर लिखना शुरू कर देता है, छोटी व बड़ी रेखाओं की बता देता है तथा वस्तुओं के क्रम में रखना शुरू कर देता है। 5म वर्ष शिशु 10 से 11 शब्दों को बोलने लगता है, लोगों की पहचान कर लेता है, हल्के भारी का ज्ञान हो जाता है। ठीक है साथियों।